प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फैमिली क्या होती है, एक जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, बिग फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली क्या होती है, और कैसे कोई एक इंसान बाय बॉर्न यानी बर्थ से वो फैमिली का मेंबर बनता है, कोई मैरिज के थ्रू बनता है और कोई एडॉप्शन के थ्रू फैमिली का मेंबर बनता है। आज हम लोग बात करेंगे कि फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आता है। ये जो आपका एक दिया हुआ है बुक में, ये चेंजिंग फैमिलीज़ यानी फैमिली कैसे चेंज हो जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पहले जो फैमिली का स्ट्रक्चर था अब वो बदल गया है, वो पहले वाली बात अब नहीं है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी फैमिली में चेंज लेके आते हैं? तो देखिए, इसमें कई फैक्टर हैं। जो आपके बुक में दिया है वो 3 फैक्टर दिए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैमिली में चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ड्राइंग से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटे बेबी का जन्म हुआ है। ठीक है, ये निम्मी की फैमिली है और शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर। तो आप देख रहे हैं कि ये फैमिली पहले कितने लोगों की थी, अब उसमें नई एक सदस्य जुड़ गई है, एक बेबी गर्ल। उनकी मदर ने, निम्मी की मदर ने एक छोटी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। तो अब फैमिली का आकार बढ़ गया। ठीक है, तो सिर्फ फैमिली का आकार नहीं बढ़ता है, इसमें बहुत सारा चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आ जाएगा? अब डे टू डे की जो एक्टिविटी थी वो बदल जाएगी। दूसरी बात, घर में जो मार्केट से परचेज करके आप सामान लाते थे उसमें बदलाव आ जाएगा। जैसे अब छोटी बेबी आ गई तो जाहिर है कि बेबी सोप आएगा, बेबी ऑयल आ जाएगा, उसके छोटे छोटे कपड़े आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चेंजिंग आ गई। बेबी के आने के पहले आप मान लीजिए कि आप छोटी बच्ची हैं तो सारा ध्यान आपके ऊपर होता था। आप स्कूल से आती थी, मम्मी आपको प्यार करती थी, खाना खिलाती थी, हैं? आपकी बाल में वो कॉम्बिंग करती थी, कंघी झाड़ती थी, तेल रखती थी, क्योंकि और कोई छोटा बच्चा नहीं था, आप थी। ठीक है, लेकिन अभी छोटा बच्चा आने के कारण क्या हो रहा है, अब ज़्यादातर ध्यान उस छोटे बच्चे का होगा। वो जब रोएगी उसको आप भी उठाते हैं, हाँ? फैमिली के बड़े लोग कहते हैं अरे रे बहुत संभाल संभाल के, या बहुत छोटा होगा तो आपको दिया भी नहीं जाएगा। मम्मी आपकी छोटे बच्चों, उस छोटी बेबी की देखभाल में लग जाएगी। तो घर के दूसरे काम कौन कर रहे हैं? अब दूसरे मेंबर्स हैं। ठीक है, मदर तो बेबी के केयर में लग जाएगी, उसकी पैम्परिंग में लग जाएगी। ठीक है, उसको फीड, भोजन देना, दूध पिलाना। वो बार बार, छोटा बच्चा होता है ना, वो तो बिस्तर पर ही पेशाब फ़ौरन कई बार करता है। उसके कई कपड़े होंगे, उनको धोना, उनको सुखाना। ठीक है, तो बहुत सारा पूरा ध्यान आपकी मदर का आपकी बेबी पर चला जाता है। तो आपका ध्यान अब दूसरे लोग रखेंगे, आपके पापा रखेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर में हैं तो वो रखते हैं।
तो इस तरीके से काम में भी डे टू डे एक्टिविटी जो है उसमें भी बदलाव आ जाता है इस तरह से। तो आपने देखा कि किसी नए बच्चे के जन्म होने पर परिवार में चेंज आ जाता है, उस परिवार के फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, उस परिवार के जो मार्केट से आप सामान ख़रीदते हैं उसमें चेंज आ जाएगा, बॉटल आएगी, निपल आएगा, दूध आएगा, तमाम चीज़ें हैं, बेबी के कपड़े आएंगे, बेबी को नहलाने का सोप अलग होता है, बेबी को मालिश करने का तेल अलग होता है। इस तरीके से वो उसमें बदलाव आ जाएगा। डे टू डे जो घर में आपकी एक्टिविटी है उसमें बदलाव आ जाता है। तो इस तरीके से फैमिली में चेंज आने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो है बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी। ये समझ लें। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये शीरिंग की फैमिली है ये, ठीक है। और शीरिंग के फादर को एक लेटर मिलता है कि वो उनका प्रमोशन हो गया है और उनका ट्रांसफ़र हो गया है। बिना प्रमोशन के भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसमें कुछ फैमिली ऐसी होती है, मान लीजिए कि वो किसी अपने घर में थी, पूरी फैमिली अपने घर में थी, शहर में या गांव में, तो उनमें उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी थे माँ बाप के अलावा। अब आपके फादर का ट्रांसफ़र किसी ऐसे बड़े शहर में हो गया तो क्या होगा कि पहले तो वो वहाँ जाएंगे, फिर मकान तलाश करेंगे। शहरों में मकान बहुत कम मिल पाते हैं, छोटे छोटे मकानों का किराया बहुत ज़्यादा होता है। तो मालूम ये हुआ कि आप की फैमिली आधी आपके नेटिव प्लेस में रह गई और आप अपने माँ बाप के साथ उस नए शहर में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कमरे छोटे हैं, बहुत बड़ा घर नहीं है, और वहाँ आपके दादा दादी नहीं रह पाएंगे। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं अपने पेरेंट्स से कि हम नया मकान जब देखेंगे इससे बड़ा, अभी तो ये छोटा वाला ही मिला है, बड़ा मिलेगा तो हम लोग फिर सब लोग साथ में रहेंगे। तो अभी तो आप और आपके पेरेंट्स उस जगह पर जाते हैं। आपके ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? आपके ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। आप जहाँ रहती हैं वहाँ आपके फ्रेंड हैं, वहाँ आपका स्कूल है, आप अपने स्कूल के सारे फ्रेंड को जानते हैं, आप अपने टीचर से भी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, आप उनकी बात को समझ पाते हैं, उनके बोलने के एक्शन को, टोन को आप समझ पाए हैं। आप अपने आस पड़ोस में बड़े आसानी से निकल के जाके खेल आते हैं शाम के समय। तो जब आप वहाँ से छोड़ रहे हैं वो जगह तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ इसलिए होगी कि सभी संगी साथी छूट रहे हैं, स्कूल छूट रहा है, आपके जो आपको प्यार करने वाले टीचर्स हैं, आपको अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाई आपको समझ में आती थी, वो छूट रहे हैं। आपको एक अजीब सा अंदर एक कौतूहल होता है, पता नहीं वहाँ जाएंगे कैसा स्कूल होगा, कैसे हमारे क्लास के साथी होंगे, कैसे टीचर होंगे। नए दोस्त बनाने में समय लगता है। नए जगह जाते हैं तो आपके पेरेंट्स भी जल्दी आपको घर से बाहर नहीं जाने देते, आप भी उस जगह से बहुत फैमिलियर नहीं हैं। आप जहाँ पर रहते थे मम्मी ने कहा 50 रुपये का नोट दे के जाओ बेटा बिस्किट, कोई मेहमान आ गया, जाओ बेटा बिस्किट नमकीन सब ले आओ। तो दुकानदार भी आपको पहचान रहा है, सब जान रहे हैं, आप दौड़ के चले गए, आपको मिल गया। घर में पैसा नहीं है तब भी आप दुकानदार के पास जाके बता देते हैं कि अंकल हमको एक पैकेट बिस्किट और एक पैकेट नमकीन दे दीजिए। तो वो दे देता है बिना पैसे के भी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको बाद में पैसा मिल जाएगा।
तो ये जो चीज़ है ना, एक जगह पर जमे जमाए जो आपका व्यवस्था होता है, वहाँ से फिर दूसरे शहर में जाके नए सिरे से स्थापित होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर भी आपके परिवार में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, आपके फ्रेंड बदल जाते हैं, आपका स्कूल बदल जाता है, आपके टीचर्स बदल जाते हैं, आपके जो फादर हैं उनके कलीग बदल जाएंगे उनके ऑफिस में। तो इस तरीके से जो आपका परिवार है वो कई कारणों से वो बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता। जैसे मैंने कहा, ट्रांसफ़र में या प्रमोशन हो के आप दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कई बार तो देखा आपने, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि एक नए शहर में आपके पेरेंट्स वहाँ जाके किराया का घर देखकर और आपको लेके जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि परिवार यहीं रहता है और ये भी यहीं रहते हैं, लेकिन अप डाउन करते रहते हैं। यहाँ से मान लीजिए कानपुर ट्रांसफ़र हो गया, तो रोज़ आना जाना इस तरह से भी लोग करते हैं। तो जो हमारा परिवार है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उनमें बदलाव होते रहते हैं। बदलाव के लिए भी मैंने 2 कारण आपको बतलाए हैं, और इन 2 कारणों में न सिर्फ फैमिली का स्ट्रक्चर बदलता है। स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे आप लोग 3 लोग थे, आप, आपके मदर, आपके फादर। अब आपके घर में अगर एक नए बेबी का जन्म होता है तो अब तो आप लोग 4 लोग हो गए, तो फैमिली का स्ट्रक्चर बदल गया ना। तो इस तरीके से न सिर्फ फैमिली का स्ट्रक्चर बदलता है, बल्कि जो घर में आपके सामान आते थे उसमें भी बदलाव हो जाता है, और जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसमें भी बदलाव आ जाता है। लोगों का काम बढ़ जाता है, लोगों का काम थोड़ा बढ़ भी जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब तक आप छोटी थी, घर में कोई नया बेबी नहीं था, तो सारा ध्यान आपके ऊपर होता था, आपके पेरेंट्स का। अब नया बेबी आने से वो ध्यान अब शिफ्ट हो गया है छोटे बेबी पर। और कभी कभी दूसरा बच्चा जो है, मान लीजिए 5 साल का कोई बच्चा है, उसको बहुत अजीब सा लगता है कि अब हमारे मम्मी डैडी हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको चिड़चिड़ाहट भी होती है कई बार। क्यों? क्योंकि अब आपके पेरेंट्स का ध्यान उस छोटे बच्चे की तरफ हो गया है। पहले आपके पापा ऑफिस से आते थे तो मम्मी उनको चाय नाश्ता देती थी, पानी पिलाती थी। अब क्या है, छोटा बच्चा होने से आपके पापा जब आते हैं तो वो खुद पानी लेके पीते हैं, कभी कभी वो चाय खुद बना लिया करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी उस छोटे बच्चे के केयर में, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हैं? तो सारा ध्यान उधर हो जाता है, तो छोटे छोटे काम आपसे भी कहे जाते हैं। तो ये बदलाव हो गया। देख रहे हैं आप, ट्रांसफ़र होने पर, प्रमोशन होने पर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में जो परेशानियां होती हैं, जो चेंज आता है, उसके बारे में भी मैंने आपसे बात किया। न सिर्फ जगह बदलने का चेंज होता है, बल्कि आपका जो इमोशनल फीलिंग है उसमें भी चेंज आता है। तो आज इन्हीं 2 कारणों पर हम बात कर रहे हैं। अगले कारण में हम और भी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।